हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मिस्त्री भाई लोग आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का BS6 बाइक के लिए, और जितना भी डिटेल है सब हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, ये हम लोग का ACM है और ये पहले हम लोग का CDI होता था। ACM और CDI में क्या फर्क है? बहुत सारा फर्क है। इसमें हम लोग का बहुत कमी दिया हुआ था, इसमें बहुत सुधार किया गया, इसलिए ACM को बनाया गया कंपनी के द्वारा। तो ACM हम लोग का जो होता है, ACM हम लोग का ब्रांड है। जैसे हम लोग का इंसान और गाड़ी में अभी कुछ सोचेगा, कुछ भी फर्क नहीं है। तो हम लोग का जैसे ब्रेन उस तरह काम करता है ACM, जैसे हम लोग का हाथ ऐसे काम करता है, उसका सेंसर और एक्चुएटर। तो हम लोग का आंख हो गया सेंसर, और हाथ दोनों हो गया हम लोग का, और पाँव हो गया एक्चुएटर। ये किस तरह काम करता है? जैसे हमको अभी ये रोड टपना है, सेंस करेगा माथा, ब्रेन ब्रेन हमारा भेजेगा सेंसर को, आपको, कि देखो रोड में कोई गाड़ी तो नहीं है, अब हमको टपना है। टपने के लिए हमारा एक्चुएटर को काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ब्रेन हमारा काम करा, ब्रेन हमको आंख को बोला, आंख हम देख लिए, देखने के बाद अब हम माथा ब्रेन को भेजे, ब्रेन क्या करेगा? सेंस करके पाँव को बोलेगा कि चलो अब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह हम लोग का जो ACM है, इस ACM इसी तरह काम करते हैं। और ये हम लोग को देखिए PDF है हम लोग का, ये PDF है, ये हम लोग का सेंसर है, एक्चुएटर है। इसका डिटेल हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, ये IAC बल्ब है, इसका जो हम लोग रीडिंग चेक करेंगे, जैसे हम लोग का ये IAC बल्ब सही है ना खराब है, तो इसका रीडिंग चेक करने के लिए सही तरीका क्या है? हम लोग को रखना होगा 20 में चेक करेंगे। हम लोग का रीडिंग यहाँ पर 12 वोल्ट का रीडिंग आएगा। और जब इसको चेक करेंगे 200 ओम में, इसको हम लोग मल्टीमीटर को 200 ओम में रखना पड़ेगा। 200 ओम में रखेंगे और इसमें हम लोग का रीडिंग निकल के आएगा 1-59 ओम निकल के रीडिंग आएगा। और इसमें हम लोग बीप का भी साउंड सुन सकते हैं। जब हम लोग इसको रीडिंग को हम लोग कंटिन्यू में करेंगे मल्टीमीटर को, तो हम लोग बीप का भी साउंड सुन सकते हैं इसमें। तो इससे हम लोग को मालूम चला IAC बल्ब हम लोग का सही है। उसके बाद हम लोग चलाएंगे फुल इंजेक्टर, जो हम लोग का मेन तेल फेंकने का काम करता है, हेड में इंजेक्टर है ये। उसका हम लोग रीडिंग चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे 20 वोल्ट में चेक करेंगे। इसको 20 में रखेंगे मल्टीमीटर को, और हम लोग का रीडिंग आएगा यहाँ 12 वोल्ट का रीडिंग आएगा। और इसको फिर रीडिंग चेक करने के लिए हम लोग 200 ओम में रखेंगे। ये रहा 200 ओम, इसका रीडिंग निकल के आएगा 9-20 ओम निकल के आएगा। और इसमें भी हम लोग बीप का साउंड सुन सकते हैं। कंटिन्यू में रखेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यू में रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बीप का साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद फुल पंप, हम लोग का गाड़ी में जितना भी BS6 गाड़ी है, उसमें 2 तरीके का फुल पंप दिया गया है, एक 2 फेज, एक 3 फेज। जो 2 फेज है उसमें सिर्फ एक ही वोल्ट आएगा आपको चेक करने के लिए, कि आप उसको 20 में रखें, मल्टीमीटर को 20 में रखें, और उसमें रीडिंग निकल के आएगा 12 वोल्ट का रीडिंग निकल के आएगा। और जो 3 पेज का फॉर्म है, देखिए ये 3 पेज का फॉर्म है, इसमें रीडिंग निकल के आएगा, हम लोग को 20 में रखना है। इसमें रीडिंग निकल के आएगा हम लोग का 2.6 -33 वोल्ट हम लोग का निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फुल पंप का। उसके बाद पर्ज वेल्व को कैसे चेक किया जाए कि हम लोग का पर्ज वेल्व सही है ना खराब है, इसको चेक करने के लिए हम लोग को 20 में रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को। उसके बाद हम लोग का रीडिंग निकल के आएगा 12 वोल्ट। उसके बाद फिर हम लोग इसका होम चेक करेंगे। तो हम चेक करने के लिए हमको इसको 200 ओम में रखना पड़ेगा, और इसमें रीडिंग निकल के आएगा हमारा 24 -38 ओम निकल के आएगा पर्ज वेल्व चेक करने के लिए। उसके बाद हम लोग चलाते हैं इग्निशन कोयल। इग्निशन कोयल जो होता है, हम लोग जिसको बोतल कोयल से जानते हैं, बोतल कोयल, ST कोयल, इसको है, ये प्राइमरी है, इसका सेकेंडरी भी होता है, ये प्राइमरी है। इसका होम चेक करने के लिए आपको रखना होगा 200 ओम में रखेंगे मल्टीमीटर को, देखिए, और उसमें रीडिंग निकल के आएगा 0.3 -16 ओम। ये निकल के आएगा हम लोग का प्राइमरी कोयल पर, बोतल कोयल पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलाते हैं दूसरा में PDF। तो देखिए सेकेंड जो इग्निशन कोयल है, जिसको हम लोग बोतल कोयल बोलते हैं, सेकेंडरी है जो हम बताए थे। इसमें हम लोग चेक करने के लिए हम लोग को 20 में हम लोग को रखना होगा।
20 होम में, 20 होम में रखने के बाद हम लोग का रीडिंग आएगा 4.5 माइनस 16 के होम रीडिंग इसका निकल के आएगा, ये हम लोग का बोतल कोयल का। उसके बाद हम लोग चला आते हैं पिकअप कोयल, जिसको हम लोग पिकअप कोयल बोलते हैं। मैग्नेट में जो लगा हुआ रहता है, पिस्टन ऊपर हाई लो नीचे होने के बाद जो करंट छोड़ता और देता है, वो हम लोग का काम करता है पिकअप कोयल। इसका रियल नाम है CKP सेंसर। जो CKP सेंसर है, इसको चेक करने का तरीका है, हम लोग को 2000 होम में रखना पड़ेगा। देखिए 2000 होम में रखेंगे, उसके बाद हम लोग का इसका निकल के आएगा 100 माइनस 700 होम निकल के आएगा। उसके बाद फिर इसमें हम लोग बीप का साउंड भी चेक कर सकते हैं। जैसे मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यू में रखेंगे, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर बीप का साउंड निकल के आएगा। देखिए बीप का साउंड है, निकल के आ रहा है। उसके बाद इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जो हम लोग का ब्लॉक में लगा हुआ रहता है, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीमीटर को 20 में रखना पड़ेगा और इसमें वोल्ट निकल के आएगा, 5 वोल्ट निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें बीप का भी साउंड सुन सकते हैं, कंटिन्यू में करेंगे बीप का भी साउंड आएगा। देखिए बीप का साउंड निकल के आया है। उसके बाद फिर हम लोग को इसको 20 होम में रखेंगे, इसका रीडिंग निकल के आएगा 1.9 माइनस 4। तो देखिए इसका रीडिंग हम लोग का जो निकल के आएगा 20 होम के पे रखने से हम लोग का जो रीडिंग निकल के आएगा 1.5 माइनस 4 निकल के रीडिंग निकल के आएगा। उसके बाद ये हो गया हम लोग का चेक। उसके बाद हम लोग चलाते हैं, तो देखिए ये O2 सेंसर है, इसका रीडिंग हम लोग चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 20 वोल्ट में रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को। उसके बाद इसमें रीडिंग निकल के आएगा 0.1 माइनस 0.9 वोल्ट निकल के आएगा। उसके बाद फिर हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसका होम चेक करने के लिए हमको इसको रखना है 200 होम में। 200 होम में रखे, इसमें रीडिंग निकल के आएगा 13 माइनस 17.5 होम रीडिंग निकल के आएगा। ये क्या चीज का, O2 सेंसर का। उसके बाद तो देखिए इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है ये, इसको रीडिंग चेक करने के लिए हम लोग को 20 के पर रखना पड़ेगा और इसका रीडिंग निकल के आएगा 2.375 माइनस 2.625 के होम निकल के आएगा। उसके बाद इसको फिर वोल्ट चेक करें, बैटरी से जो वोल्ट चेक करना होगा उसको हमको रखना होगा 20 में। इसमें 5 वोल्ट रीडिंग निकल के आएगा, 5 वोल्ट, सिर्फ 5 वोल्ट रीडिंग निकल के आएगा। उसके बाद चला आते हैं हम लोग मैप सेंसर पर। ये हम लोग का मैप सेंसर है, इसका हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग दो तरीके चेक करने का तरीका है इसमें। देखिए हम लोग रखेंगे इसको 20 पर, इसका पहला नंबर जो आएंगे उसमें आएगा 5 वोल्ट। देखिए 5 वोल्ट। उसके बाद जो हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद इसमें 20 में रखना है वोल्ट, उसमें रीडिंग निकल के आएगा 0। तो देखिए इसमें फिर चेक करेंगे 20 पर, तो इसका रीडिंग निकल के आएगा 0 माइनस 4.5 वोल्ट, ये निकल के आएगा। देखिए रीडिंग, ठीक है। तो देखिए ये है TP सेंसर, इसका रीडिंग चेक करने के लिए हमको रखना होगा मल्टीमीटर को 20 में और इसका रीडिंग निकल के आएगा 0 माइनस 5 वोल्ट। देखिए देख रहे हैं आप लोग, ये वोल्ट निकल के आएगा। उसके बाद ये DLC कपलर है, जिसमें हम लोग OBD मशीन को सेट करेंगे, उसमें भी हम लोग का सप्लाई आता है। तो इसमें सप्लाई कितना आएगा, हम लोग को मल्टीमीटर को रखना होगा 20 में, उसका सप्लाई आएगा हम लोग का 2.5 वोल्ट। ये रीडिंग निकल के आएगा हम लोग का DSLR कपलर पर। तो देखिए ये सब जितना भी PDF था, PDF देख सकते हैं। ये हम लोग बहुत सारा गाड़ी में चेक करने के बाद ये हम लोग डिसाइड करने के बाद ये PDF बनाया है। ये PDF एकदम 100% एकदम सही है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। आप जैसे भी चेक करेंगे यही रीडिंग निकल के आएगा। तो आप लोग जितना भी BS6 गाड़ी है सब में आप इस तरह चेक करें, आप लोग का समस्या का हल हो जाएगा। और हम लोग का रहा BS6 बाइक को सही करने के लिए, हम लोग जो बाहर का मिस्त्री है, हम लोग का जब तक हम लोग का मेन जुगाड़ ना हो, हम लोग का हथियार ना हो, तो हम लोग सही करने नहीं पाएंगे। कोई भी गाड़ी आएगा हम लोग बोलेंगे चला जाओ भाई शोरूम में,
शोरूम में आपका गाड़ी का हल सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, आपका भी फैमिली है, आप भी फैमिली चलाते हैं, आपको भी गैरेज करके खाना है, तो आप लोग को जरूरत पड़ेगा सबसे पहले ये हम लोग का। तो आप लोग को सबसे पहले जरूरत BS6 ठीक करने से हम लोग को सबसे पहले जरूरत पड़ेगा ये मल्टीमीटर का, बहुत ज्यादा मदद करता है हम लोग को बाइक को ठीक करने के लिए। उसके बाद हम लोग को पड़ेगा OBD मिसिंग है, इससे हम लोग का कौन सा सेंसर खराब हो गया, कौन सा चेक लाइट इंजन आ रहा, क्यों आ रहा, किस लिए आ रहा है। अगर हम लोग सेंसर नया खरीद के भी लाते हैं, जब तक हम लोग OBD मिसिंग को नहीं बताएंगे कि हम लोग नया सेंसर इस गाड़ी में लगा दिए हैं, एक जब तक उसको फिर नहीं कन्वर्ट करेगा ACM को, ACM जब तक नहीं जानने पाएगा तब तक आपका चेक लाइट इंजन जाएगा नहीं। तो हम लोग को ये चीज जरूरत पड़ता है हम लोग को। ये पूरा डाटा केबल है हम लोग का। और तो देखिए एक चीज जरूरत पड़ेगा हम लोग का, एक चीज ये क्या है, ये हम लोग का जो जितना भी गाड़ी है फुल पंप का प्रेशर कितना है। अब बहुत सारा गाड़ी स्लो में मिसिंग करता है, हाई में मिसिंग करता है, तो इसमें हम लोग इससे सही तरीका से चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो टैंकी में मोटर है वो मोटर खराब तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग को एक चीज जरूरत पड़ सकता है। तो उसके बाद जैसे बहुत सारा गाड़ी में अभी किक नहीं है, गाड़ी हम ब्रेक डाउन करके ले आया, मेरे पास गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग कंप्रेसर कैसे चेक करें, उंगली दाग के कर रहे हैं लेकिन सही प्रेशर आता नहीं है। तो ये दो चीज देख रहे हैं आप लोग, ये हम लोग जुगाड़ करके बनाए हैं। ये खरीद के भी मिलता है आपको, तो खरीदने से आपको बहुत महंगा पड़ेगा, हम लोग जुगाड़ करके बनाए हैं। तो इसको खोल के प्लग के जगह में हम लोग इसको लगा देंगे। लगाने के बाद हम लोग सेल्फ पे मारेंगे, मारने से हम लोग का जो कंप्रेसर है गाड़ी का, जो ताकत है वो हम लोग का इसमें बताएंगे कि हम लोग का कंप्रेसर है या नहीं है, या हेड लीक हो चुका है, ये जानकारी हम लोग को देते हैं। तो आप लोग देखें कि हम लोग जितना भी BS6 बाइक का एक्चुएटर और सेंसर को किस तरह रीडिंग चेक किया जाता है मल्टीमीटर के जरिए से, और हम लोग का बाइक BS6 को ठीक करने में क्या क्या लगते हैं सब आपको बताएं। अगर हम लोग का काम आप लोग को अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और यूट्यूब में देख रहे ज्यादातर भाईजान आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जो भी गाड़ी हो, जैसा भी गाड़ी हो, उसके बारे में कमेंट्स करें, हम उसी टॉपिक में आप लोग को वीडियो बना के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।